नमस्ते दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद एक नई कहानी लेकर आपके लिए आया हूँ। तो दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और एक युवक था और उसकी पत्नी थी। तो शादी को जब साल 2 साल बीत जाते हैं उसके, तो माता पिता कहते हैं कि पुत्र अब कुछ कमाने के लिए किसी जगह जा और वहाँ से कुछ धन कमा के लेके आ, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से कट सके। तो कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती हो गई है। तो अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माता पिता के साथ पास छोड़कर और वो निकल पड़ता है अपनी जीविका कमाने के लिए। तो वो बहुत सुदूर देश जाकर उसे एक काम मिलता है। तो वहाँ वो अपना काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं, फिर 10 साल हो जाते हैं, फिर 15 या 16 साल बाद उसको आता है कि भाई अब मैंने काफ़ी धन एकत्र कर लिया है, तो अब वापस चला जाए और अपने परिवार के साथ इस धन का आनंद उठाऊंगा जो मैंने मेहनत करके इतने समय में कमाया है। तो वो वहाँ से चल देता है। तो लंबा सफ़र होता है। चलते 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 वो अपने नगर की सीमा में पहुँचता है और एक बग्गी पर बैठ के वो जा रहा होता है। तो साथ में एक मुसाफिर और बैठा दिखता है उसे, जो बड़ा उदास सा होता है। तो उससे वैसे ही पूछ लेता है कि भाई आप इतने उदास क्यों हैं। तो वो कहता है कि यार मैं एक प्रकांड विद्वान हूँ और मेरे पास जीवन के कुछ सूत्र हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को बेचकर मुझे कुछ आय हो जाए, बट कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। तो वो कहता है कि भाई एक काम करो, मुझे बता दो। तो वो बोला कि भाई 500 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी एक सूत्र बताने के लिए। तो पहले तो वो सोचता है, फिर उसने सोचा कि यार बहुत पैसा कमाया है, जीवन का कुछ अच्छा सूत्र भी मिल जाए कि ठीक है भाई, मैं जो है तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, आप मुझे वो सूत्र दे दो। तो वो कहता है कि भाई मेरा सूत्र ये है कि हमें बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। तो वो जो है युवक अपनी उस किताब में रख लेता, लिख लेता है उस सूत्र को और उसको 500 स्वर्ण मुद्राएं दे के अपना चल रहा होता है। तो वो जब नगर में पहुंचता है तो सोचता है कि यार इतने 15 सालों बाद वापस लौटा हूं, तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए, तो थोड़ा सरप्राइज दूंगा परिवार को और अपनी पत्नी को। तो वो दबे पांव अपने घर में घुसता है और दबे पांव अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। तो अचानक वहां पर देखता है कि एक नौजवान उसकी पत्नी के साथ में सोया है। तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि कितना बड़ा उसके साथ में आघात हो गया है। तो तुरंत तलवार निकालता है और उसको जो है मारने के लिए चलता है। तो जैसे ही वो चलता है तो उसे वो सूत्र याद आता है कि भाई बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। बोले यार 500 स्वर्ण मुद्राएं भी खर्च की और वो विद्वान तो बढ़िया आदमी था। तो उस पर बोला विचार करता हूँ। उसने तलवार वो वापस रख लेता है। तो जब तलवार की वापसी की खनक होती है तो उसकी पत्नी जाग जाती है और उसकी पत्नी जागते ही तुरंत उस युवक को हिला के हटाती उठाती है कि उसका नाम लेकर कि देखो तुम्हारे पिता आए हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। इतना सुनते ही उस व्यक्ति के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है कि आज तो अनर्थ हो जाता, मैं अपने हाथों से ही अपने परिवार को नष्ट कर लेता। तो दोस्तों, ज्ञान कहीं से भी मिले कैसे भी मिले हमें ले लेना चाहिए और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में हमें कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बिना सोचे समझे लिए हुए निर्णय से हमारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। शुक्रिया दोस्तों।